जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः सिद्धेभ्यः वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुदकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद देव विरचित समय सार परमगम आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार, साथ ही ग्रंथादिराज समय सार का भी उपसंहार। अंत में आते आते समय सार को कौन प्राप्त कर सकता है और समय सार को कौन प्राप्त नहीं कर सकता है, इसकी चर्चा ले रहे हैं। समय सार को प्राप्त करने के लिए समय सार को जानना आवश्यक है। बिना जाने उसे प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। तो वास्तविक समय सार क्या है? तो अपन ने तीनों ही अर्थ कर लिए समय सार के। जिनवानी का सार भी, 6 द्रव्यों में सारभूत आत्मा भी, और आत्मा के सारभूत शुद्ध आत्मा भी। तो वहाँ तक पहुँचना है तो उसे समझना पड़ेगा। अंत में आते आते सावधान भी कर रहे हैं, क्योंकि यदि थोड़ा सा ही गलत रास्ते पर चले गए तो शुरू में तो लगता है थोड़ा ही तो अंतर है, कहाँ ज़्यादा अंतर है। जैसे वो पटरी जहाँ से बदलती है, तो यदि गलत ट्रैक पर चला गया तो वहाँ तो ऐसा लगता है बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, लेकिन धीरे 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 वो दिशा ही दोनों की विपरीत हो जाती हैं। ऐसे ही सही दिशा पकड़कर चले, इसके लिए पुनः पुनः सावधान कर रहे हैं। कल अपन ने सावधानी से ये पढ़ा था, दोनों मोक्ष मार्ग साथ साथ में होते हैं। जो क्या शब्द कहे, वास्तविक मोक्ष मार्ग, वास्तविक कहे या निश्चय मोक्ष मार्ग वाले कहे, भावलिंग वाले कहे, तो जो भी भावलिंगी मुनिराज होते हैं या भावलिंगी गृहस्थ होते हैं, क्योंकि दोनों लिंगों की बात कर रहे हैं, उनके दोनों लिंग होते हैं, परंतु उनमें से मैं कौन, मेरा क्या स्वरूप है, मैं किसका करता हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वे। और ये जानते हुए वो बाहर में सहज साथ में रहता है। गुरुदेव के प्रवचन में पूरे सारी बातें विस्तार से आई है। अगली गाथा की चर्चा में या इसके बाद जो कलश आ रहे हैं, इन कलशों की चर्चा में ये साथ साथ में आ रहे हैं। कोशिश करते हैं अपन उसी में से पढ़ने की। लेकिन जो ऐसा न समझ करके
कहीं न कहीं अटक जाता है, मात्र बाह्य क्रिया में अटकता है। अब उसे क्या ये कहना उचित है कि मात्र द्रव्यलिंग है? ये कहना ठीक है? वो व्यवहार है। वो व्यवहार है क्या? क्योंकि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, निश्चय के साथ व्यवहार होता है, दोनों एक साथ होते हैं। यदि ये कहा जाए जैसा एक सिक्के के दो पहलू जैसे कहते हैं, ऐसा है। वास्तव में वो दोनों पहलू हुए बिना जैसे सिक्का नहीं चलता, ऐसे ये दोनों होते हैं। अकेला तो होता ही नहीं है, फिर भी मात्र उसे ही अंगीकार करके ऐसा समझते हैं कि हमने तो पार पाड़ ली है, हमने सही मार्ग पर आए हैं, मुक्ति का मार्ग हम सही प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर चल रहे, ऐसा समझते हैं। लेकिन वे समय सार को प्राप्त नहीं कर सकते। इस शब्दों में ये चर्चा कर रहे हैं। 413वीं गाथा अपन ने कल पढ़ ली थी, टीका भी पढ़ ली थी, छोटी सी टीका थी। इस पर एक कलश लिखा है अमृतचंद्र आचार्य ने, और आगे की गाथा की उत्थानिका का भी एक कलश है। तो पहले अपन 242वां कलश ये पढ़ते हैं। इससे पहले 413 नंबर की गाथा पद्यानुवाद के साथ में पढ़ते हैं, जिस पर ये टीका लिखी है, कलश लिखा हुआ है। बोलिए। पाषण्डी लिंगे शुभ गीलिंगे शुभ बहुप्रयारेषु कुर्वन्ति जे ममतिं एहिम्रणादं समये सारं ग्रहण कर मुनिलिंग या ग्रहिलिंग विविध प्रकार के उनमें करे ममता न जाने वे समय के सार को। जो लिंग में ममता करते, ममत्व करते हैं, एकत्व ममत्व बुद्धि करते हैं, तो वहाँ एकत्व ममत्व हुआ तो असली जो अपना स्वरूप है वह पकड़ में नहीं आ पाएगा। इसके लिए कहते हैं वो समय के सार को भी नहीं जानते, समय सार को नहीं जान सकते हैं। गाथा टीका अपन ने देख ली थी। इसके बाद जैसे आचार्य टीका में मुनिलिंग और गृहस्थ लिंग की भी व्याख्या करते। क्या है मुनिलिंग, क्या है गृहस्थ लिंग? आचार्य जैसे ने इस गाथा की टीका में मुनिलिंग और गृहस्थ लिंग का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण भावलिंग से रहित नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ दशा को धारण करने वाले मुनिलिंगी, वो मुनिलिंग का स्वरूप नहीं बता रहे हैं। गाथा में जो मुनिलिंग धारण करने वाले जो कहा है, वो कैसा मुनिलिंग धारण कर रहे, जिसमें ममत्व करने वाले, एकत्व करने वाले हैं, वो कैसा धारण कर रहे हैं? भावलिंग से रहित। और भावलिंग क्या है? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण, चार कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंतरंग में व्यक्त वीतरागता है, और उसके बल पर जो हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाकर के स्वसंवेदन श्रद्धान और शुद्ध परिणति की अपेक्षा तो निरंतर है, और शुद्धोपयोग की अपेक्षा हर अंतर मुहूर्त में करते हैं, और उसका आधार भी वह वीतराग दशा है। इसलिए वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण भावलिंग। छठा सातवां गुणस्थान, छठा गुणस्थान बना रहे, इसके लिए तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता आवश्यक है। यदि तीन कषाय के बाद तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, मैंने एक ही कषाय चौकड़ी संज्वलन का उदय चल रहा है, उसकी जगह दो कषाय चौकड़ी का उदय आ गया, तो फिर छठा गुणस्थान भी नहीं, पांचवें गुणस्थान में आएंगे। फिर तीन का आ गया तो और चौथे में आ जाएंगे, अरे वहाँ छठे में भी बने रहने के लिए, और फिर
वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता भी बनी रहे, इसके लिए पुनः पुनः अपने आत्मलीनता हर अंतर मुहूर्त में वह भी आवश्यक है। उससे अधिक देर यदि उससे दूर रहे तो फिर वह दूसरी कषाय चौकड़ी माने तीसरी कषाय चौकड़ी का उदय नियम से आएगा, वो नीचे आएंगे। इसलिए वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान ये भावलिंग में दोनों है, वो वीतरागता भी है और साथ में शुद्धोपयोग वाली स्थिति भी, ये भावलिंग। और जिन्हें ये नहीं है, इससे रहित नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ दशा को धारण करने वाले वे मुनिलिंगी और लंगोटी आदि चिन्हों से जाने जाने वाले ऐलक शुल्लक गृहस्थ लिंगी। वो यही लिंगी दोनों लिंग लिए ना, तो पीछे शंका भी की थी ना अनुशीलन में कि वे मुनिलिंग तो ख्याल में आ जाता है कि नग्न दिगंबर दशा धारण किए हैं, पीछे कमंडलू है, इससे ख्याल में आता है। गृहस्थ लिंग, तो गृहस्थों का लिंग क्या है, तो इसलिए उत्कृष्ट लिंग जो है ये ऐलक और क्षुल्लक वाला, इसे यहाँ कहा गया है। दूसरा, इसकी टीका में 3 विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ था। देखो यहाँ निश्चय से रहित व्यवहार में रमने वालों को व्यवहार विमूढ़ कहा है। व्यवहार बुरा नहीं है, व्यवहार में मूढ़ता बुरी है। व्यवहार की विमूढ़, व्यवहार को व्यवहार रहने दे। व्यवहार को मोक्ष मार्ग माने तो क्या दिक्कत है, व्यवहार को मोक्ष मार्ग माने तो क्या दिक्कत है। हाँ, तो व्यवहार को व्यवहार से मोक्ष मार्ग मानो ना, व्यवहार को व्यवहार से मोक्ष मार्ग। यदि व्यवहार से मोक्ष मार्ग है तो निश्चय से क्या है वह, व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, तो निश्चय से क्या है, निश्चय से बंध मार्ग है, क्योंकि वह शुभोपयोग शुभ भाव वाला है और शुभ भाव नियम से बंध का कारण होता है तो बंध मार्ग ही, लेकिन वो शुद्धोपयोग के साथ साथ होने के कारण से इस पर भी मोक्ष मार्ग करने का आरोप उपचार आया है, तो उतना ही व्यवहार समझा जाए। लेकिन इसे ही सब कुछ समझ करके इसे वास्तविक मोक्ष मार्ग मान लिया, ये व्यवहार की मूढ़ता हुई। ये व्यवहार मूढ़ता, ये व्यवहार मूढ़ कह रहे हैं, टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी कह दिया। उसी को मोक्ष मार्ग मान करके बस इससे मुक्ति होगी ऐसा समझ करके उसी की चर्या में लगे रहते हैं, उसी की संभाल में लगे रहते हैं, वे व्यवहाराभासी हैं, व्यवहार मूढ़। और ऐसी मूढ़ता कब से चली आ रही है, तो इसके लिए यह कहा है कि ये तो अनादि से चली आ रही है, इसलिए इसको अनादि रूढ़ कहा। व्यवहार विमूढ़ और अनादि रूढ़ कब छूटेगी, जब तक तुम निश्चय पर आरूढ़ होकर इस व्यवहार विमूढ़ता को नहीं छोड़ोगे। निश्चय पर आरूढ़ होना पड़ेगा, तो आरूढ़ होना माने यही वास्तविक सत्य है ऐसा स्वीकार करना, तब तक कारण समय सारू भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं। अमृतचंद्राचार्य इसमें उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ छंद ही कुछ अलग तरह का आया, इसलिए पढ़ते हैं आर्या जैसा वियोगिनी का। व्यवहार विमूढ़ दृष्टया परमार्थम कलयन्ति नो जना, तुषबोध विमुग्ध बुद्धया कलयन्ति अतुषं न तंडुलम। व्यवहार विमूढ़ दृष्टया, व्यवहार में जिनकी दृष्टि मूढ़ हो गई है, वह अगली गाथा में कहने वाले हैं जिनकी आंखें मुंद गई हैं। और किससे मुंदी है वो बताएंगे। व्यवहार से जिनकी दृष्टि मूढ़ हो गई है वे परमार्थम कलयन्ति नो जना, वे जन परमार्थ को नहीं जानते, उसका अभ्यास नहीं करते, उसका प्रयास नहीं करते हैं। कैसे हैं वे? तुष बोध विमुग्ध बुद्धया कलयन्ति तुषम न तंडुलम, जो ऊपर के छिलके में ही विमुग्ध हो गए हैं, जिनकी बुद्धि छिलके पर ही मुग्ध हो गई है।
छिलके को ही सब कुछ मान लिया, समझ लिया, तो वे कलयंती तुषम, वे तुष को तो जानते हैं, न तंडुलम, तंडुल को नहीं जानते हैं। अनादि रूढ़ जो कहा जा रहा है ना, अनादि से देखा, जो मुक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं वे सभी नग्न दिगंबर होते हैं, ईर्या समिति पूर्वक चलते हैं, येषणा समिति पूर्वक आहार ग्रहण, मैंने सारी चर्या देखी, हर चर्या, सामायिक में बैठते हैं, ऐसा तप करते हैं, ऐसा ध्यान करते हैं, ये सब देखा और वो करने लगे, वो देखा देखी वो करने लगे, लेकिन उसके अंदर क्या है ये नहीं देखा। जैसे तुष बोध विमुग्ध बुद्धया, किसान धान निकाल करके उसको जैसे पौधों में से निकाल लेते ना, और निकाल करके वो इकट्ठा कर रहे थे, और इकट्ठा किया और फिर उसमें से चावल निकाल लिया, और निकालने के बाद में छिलका फेंक दिया। अब जिसने देखा था कि वो धान इकट्ठे कर रहे थे ना, तो धान इकट्ठे कर रहे थे तब ऊपर छिलके सहित थे, तो उसने देखा कि ये इकट्ठे किए थे, तो वह उनको इकट्ठा करने लगा, इकट्ठा किया, ले गया। क्यों इकट्ठा किया? क्यों? किसान ने इकट्ठे किए थे ना, ऐसे मैं भी इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन किसान ने क्यों इकट्ठा किया था और अब फेंका क्यों, छोड़ क्यों दिया? चावल के लिए किया था, चावल निकाल लिया तो छोड़ा। और इसने क्या देखा था? अकेला छिलका ऊपर ऊपर, जबकि वहाँ चावल थे अंदर, लेकिन उसने देखा कि ये कुछ पीला पीला इकट्ठा कर रहा है, वो छिलका ही दिख रहा है उसे, वो इकट्ठा कर रहा है, ऐसा समझ करके वो अकेले, क्योंकि वो तुष को ही जानता है, वो अंदर के तंडुल को नहीं जानता, इसलिए उसमें विमुग्ध हो रहा है। ऐसे मात्र बाहर की चर्या देख करके, देखा देखी, जो अज्ञानी है उनको बालक भी कहते हैं ना, बाल, बुद्धि की अपेक्षा से भी बालक कहलाते हैं। तो बालक क्या करते हैं? आप मंदिर जाते हो तो अपने साथ में बच्चे भी चले जाते हैं, तो क्या करते हैं वे? जैसा आप करते हो वैसा करते हैं। आप हाथ जोड़ते हो वे भी हाथ जोड़ते हैं, आप घुटने टेक करके नमस्कार करते तो वो भी नमस्कार करते हैं, आप जय बोलने लगते हो जय बोलने लगते हैं। आप जैसा करते हो वैसा वे सब करते हैं, लेकिन आप अंदर क्या कर रहे हो ये जानते नहीं हैं। तो जब तक ठीक है, मंदिर जाना अच्छा है, करना अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे समझने लगे तब समझदार क्या करते हैं? भाई वास्तविक क्या करना, नमस्कार क्या है, दर्शन क्या है, ये समझाते हैं, अंदर के भाव भी बताते हैं। और अंदर के भाव तो न पकड़े, अकेली क्रिया करते रहें। तो बच्चे क्रिया का अनुकरण करते हैं, भाव नहीं समझते हैं। ऐसे ही ये भी बाल बुद्धि जैसे हुए ना, बालकों जैसे हुए। इसलिए पुण्य पाप अधिकार में अज्ञान सहित तप व्रत, इनका नाम ही उन्होंने बाल तप और बाल व्रत दिए, बाल तप और बाल व्रत। तो अज्ञान सहित किए गए व्रताधिक हैं वे। तो इसलिए व्यवहार में मूढ़, वे परमार्थ को नहीं जानते हैं, वे मात्र तुष को जानने वालों जैसा है जो तंडुल को नहीं पहचानते। जिस प्रकार तुष को ही चावल मान लेने वाले तुष विमोहित दृष्टि वाले लोग असली चावल को नहीं जानते, उसी प्रकार व्यवहार में विमोहित बुद्धि वाले लोग परमार्थ को नहीं जानते हैं। बोलिए, कलश पद्यानुवाद सहित बोलिए। व्यवहार विमूढ़ दृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनः, तुषबोध विमुग्ध बुद्धया कलयन्ति तुषं न तण्डुलम्। तुषमाहि मोहित जगत जन जो एक तुष ही जानते, वे मूढ़ तुष संग्रह करें तंडुल नहीं पहचानते। व्यवहार मूढ़ क्यों व्यवहार को ही जानते, आनंदमय सद
परमार्थ नहीं पहचानते। व्यवहार मोहित मूढ़ त्यो व्यवहार को ही जानते, आनंद में सद्ज्ञान में परमार्थ नहीं पहचानते। बाह्य क्रिया में देख देख करके वो देखने वाले भी, वे करने वाले और देखने वाले, हम भी देखने वाले क्या कहते हैं, देखो मुनिराज कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। तो कष्ट उठा रहे हैं, दुखी है ना। और वो जो मात्र व्यवहार में मूढ़ है वो भी बाहर का कष्ट ही उठाता है, और उस कष्ट को सहने को परिशह, क्या शब्द है, परिशह, परिशह जय है। परिशह तप नहीं है समझो, या मुनि परिशही नहीं होते हैं, परिशह जयी होते हैं। तो जो प्रतिकूलताएं आ रही है उन प्रतिकूलताओं को सहते हैं ना, सहते नहीं हैं, विजय प्राप्त करते हैं। तो क्या विजय प्राप्त करते हैं, वो द्रव्यलिंगी भी बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं, तो वो भी विजय प्राप्त कर रहे हैं ना। वे दुखी हो रहे, कष्ट हो रहा है, लेकिन शारीरिक बल से उसको जबरदस्ती सह रहे हैं, लेकिन ये आनंद में सद्ज्ञान में परमार्थ नहीं पहचानते। जिस समय हमें वे अत्यंत कष्ट में दिख रहे हैं उस समय वे आनंद में हैं, अत्यंत आनंद में हैं। तीन कषाय चौकड़ी से अभाव से व्यक्त वीतरागता और जो स्वसंवेदन ज्ञान जैसा कहा उसके आश्रय से प्रकट हुआ आनंद, वो स्वानुभव स्वसंवेदन के लिए पांचवी गाथा की टीका में विशेषण लगाया। निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, ऐसा वो स्वानुभव, निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है। अरे स्वानुभव स्वसंवेदन हुआ तभी समझना जब झरता हुआ आनंद, निराकुल सुख उसके साथ में लगा। तो वे तो निराकुल सुख में हैं, चूंकि हमें बाहर शरीर की दशा दिखती है इसलिए हमें लगता है कि वे बहुत कष्ट में हैं। गुरुदेव का पढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा पीछे, पिछली गाथा के उसमें भी जो समय सार को नहीं प्राप्त करते कहा ना, कैसे नहीं प्राप्त करते, क्यों नहीं प्राप्त करते। बाह्य लिंग तो धारण किया ना, कैसे धारण किया बाह्य लिंग, 153 पेज पर। ये बीच में ब्रह्मचर्य की चर्चा की थी मैंने, ब्रह्मचर्य की बात भी यहाँ आई है, उसके बाद की बात है। अरे कभी कभी यह अज्ञानी जीव सांसारिक झंझटों से घबरा कर उनसे निवृत्त हो जाता है, कुटुंब परिवार की जिम्मेदारी से परेशान होकर उन्हें छोड़ देता है, तथा शुभ भाव एवं शुभ भावों के निमित्तों का सहारा लेकर ऐसा मान लेता है कि इनसे मेरा कल्याण हो जाएगा। परंतु भाई मोक्ष पाउड़ में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, पर दव्वा वो दुख गई, अर्थात अपने परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा के सिवाय कुटुंब परिवार या देवशास्त्र गुरु की ओर के लक्ष्य से हुए रागादि सब दुर्गति हैं, वह आत्मा की या चैतन्य की गति नहीं है। कुटुंब परिवार जब घर गृहस्थी में था तो कुटुंब परिवार के लक्ष्य से अशुभ भाव कर रहा था, और अब जो दशा अंगीकार कर ली, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उसमें समता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव को आवश्यक कर रहे हैं, तो देवशास्त्र गुरु की ओर लक्ष्य दे रहे हैं। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी स प्रशस्यते कहा है ना, इसलिए शास्त्र पढ़ते हैं, ध्यान में भी बैठते हैं, ये सब क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वह सारी क्रियाएं मंद कषाय पूर्वक पर लक्ष्य पूर्वक हो रही है। तो पर का लक्ष्य है, इसलिए पर दव्वा वो दुख गई कह रहे हैं, लेकिन शुभ भाव तो हो रहा है ना, उसको भी गुरुदेव दुर्गति कहना चाहते। कैसे, वह जो राग हो रहा है वह अशुभ राग था या शुभ राग है, और दोनों दुर्गति है, वह आत्मा की चैतन्य की गति नहीं है। यद्यपि शुभ भावों से देवगति मिलती है,
परंतु वह भी दुर्गति है। जिस भाव से संसार की गति मिले वह भाव भी दुर्गति है, और वह गति भी दुर्गति, भाव भी दुर्गति और जो अवस्था मिली वह भी दुर्गति है। पंचम गति के अलावा बाकी सब गतियाँ दुर्गतियाँ ही है। नग्न दशा व महाव्रतादि रूप 28 मूल गुणों की सभी क्रियाओं को पालने में शुभ भाव होता है। इसमें कोई ऐसा माने कि यह मेरा धर्म है और यह मेरा मुनिपना है, उससे आचार्य कहते हैं प्रभु तो एक बार सुन तो सही, तो गलत रास्ते पर भटक गया है, यह आत्मा के हित का मार्ग नहीं है। यहाँ 3 बोल कहे, अनादि रूढ़, व्यवहार मूढ़ और निश्चय स्वभाव में अनारूढ़। और यहाँ तो इस गाथा में केवल मक्खन ही मक्खन भरा है, परंतु किसी भाग्यवान को ही प्राप्त होता है। कौन भाग्यवान है वह? कौन है भाग्यवान? अब गुरुदेव कह रहे हैं वो भाग्यवान मैं हूँ। मैं मतलब गुरुदेव अपने लिए। कैसे कह रहे देखो, संवत 1968 में हमें यह समय सार शास्त्र हाथ लगा था। संवत 1968 में। अब इसमें थोड़ा सा शंका लग रही है, क्योंकि 1968 यदि है तो 100 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, 110 साल हो रहे हैं। अभी 79-80 2079-80 चल रहा है संवत, विक्रम संवत। तो ये 68 है कि 78 है, ये देखना चाहिए इसमें, क्योंकि अपन ने कहान समय सार संप्राप्ति शताब्दी वर्ष मनाया ना, तो इस हिसाब से 100 वर्ष हुए हैं। तो 100 वर्ष के हिसाब से गुरुदेव खुद कह रहे हैं ये समय सार शास्त्र हाथ लगा था, इसे पढ़कर ऐसा लगा यह क्रियाकांड और बाह्य भेष सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है जो वो कर रहे थे। अब वो वहाँ से छोड़कर आए और यहाँ भी उसी में लगे रहते तो फिर क्या छोड़ा, क्या समझा? और समय सार पूरा पढ़ा होगा ना, ये भी पढ़ा, और निश्चित ऐसा लगता है कि ये पढ़ने के बाद ये द्रव्यलिंग भावलिंग सबकी चर्चा आई ना, तो अंत में पढ़ते पढ़ते सारा ही पढ़ते हुए भाव आ गया होगा ख्याल में, पूरा पढ़ा और ये ख्याल में आ गया तो छोड़ दिया। राग से भिन्न निज चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करना ही मोक्ष का उपाय है और वही धर्म है। ये समय सार पढ़ करके गुरुदेव को समझ में आया था। और अभी जो ऊपर कहा ना, मक्खन ही मक्खन भरा है, अब भाग्यवान को ही प्राप्त होता है, तो उनके भाग्य में था तो उनको मिला। देखो यहाँ यह जो कहा गया उसका अर्थ ऐसा नहीं करना कि शुभ को छोड़कर अशुभ में जाने को कहा जा रहा है या स्वच्छंद होने को कहा जा रहा है। यहाँ तो मात्र इतना ग्रहण करना कि शुभ भाव मोक्ष का उपाय नहीं है, ऐसा जानकर शुभ का लक्ष्य छोड़कर अंतर स्वभाव में दृष्टि करना और उसी में लीन होकर प्रवर्तन करना, बस यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। अब यहाँ इस कलश की 242वें कलश 155 पेज पर आ जाइए। धर्म के नाम पर होने वाले महाव्रतादि के व्यवहार में जिनकी बुद्धि विमोहित है वे वस्तुतः परमार्थ को नहीं जानते, वे चैतन्य मूर्ति निज स्वरूप को नहीं पहचानते, बेचारे व्यवहार क्रियाकांड के फंद में ही फंसे रहते हैं। क्या फल मिलेगा इसका? व्यवहार क्रियाकांड में फंसे हैं, इसका फल क्या मिलेगा? उन्हें निज स्वरूप के अनुभव के रस का स्वाद प्राप्त नहीं होता। वे जीव अपने साधिक 2000 सागर की त्रस पर्याय की स्थिति पूरी करके पुनः एकेंद्रीय पर्याय में चले जाते हैं। तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ? इतनी मेहनत की क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन वह मेहनत गलत रास्ते पर चली गई ना, इसीलिए सावधान करना चाहते हैं। त्रस पर्याय के 2000 सागर में भी अज्ञानी जीव कौवा, कुत्ता, कीड़ा मकोड़ा, चींटी, चीटा, मक्खी, मच्छर आदि की दशा में ही अधिक समय बिताकर निगोद चला जाता है। त्रस पर्याय के 2000 सागर में तो साधिक 2000 और थोड़ा अधिक जो मिला हुआ है उसमें से अपने को ये मनुष्य पर्याय भी मिल जाती हैं। महाव्रत के परिणाम को तत्वार्थ सूत्र में आश्रव कहा है। वे भाव दुख रूप है
मोक्ष अधिकार में उसे ही विषकुंभ कहा। कहाँ विषकुंभ कहा? अट्ठविहंपीय, ये वो अमृत कुंभ भी और विषकुंभ भी। तो वहाँ भी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ये सभी 8 प्रकार के विषकुंभ कब है और अमृत कुंभ कब है? जब वह शुभ भाव शुभ क्रिया वाले हैं तब विषकुंभ है, और जब वही निश्चय परक है, आत्माश्रित है, तब अमृत कुंभ है। वे के वे ही। तो आत्माश्रित वालों को तो अमृत कुंभ कहा, लेकिन शुभ भाव वाले, ऐसे महाव्रत के परिणाम मात्र बाहर का क्रियाकांड है, वह नियम से विषकुंभ ही है। हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि पाप के भाव तो महादुख रूप है ही, परंतु महाव्रतादि का शुभ परिणाम भी जहर का घड़ा है। उनसे भिन्न अंदर चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा अमृत कुंभ है। अतीन्द्रिय आनंद रस के रसिक पुरुष उसके अनुभव रस का पान करते हैं, परंतु व्यवहार में मुग्ध जीवों को अंतर्दशा की खबर नहीं है। वे बाहर की क्रियाएं देखकर उन शरीर की क्रियाओं में ही ममत्व धारण करते हैं, और ऐसा ममत्व धारण करने के कारण ही वे समय सार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये बात ही अगली गाथा में कहने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में ये अगला कलश, इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है, छिलके सहित चावलों को धान कहे जाने के कारण कुछ ना समझ जगत जन ये नहीं समझ पाते कि खाने योग्य तो चावल ही है, उसका छिलका नहीं। उसी प्रकार मुक्ति प्राप्ति की कामना वाले कुछ अज्ञानी जन बाह्य क्रिया, शुभ भाव, रत्नत्रय परिणति, इन सभी को मुक्ति का कारण कहे जाने के कारण सभी को एक सा ही मुक्ति का कारण मान लेते हैं। 3 बातें हुई ना, बाह्य क्रिया, तदनुकूल मंद कषाय वाला शुभ भाव और रत्नत्रय परिणति, ये तीनों मिलकर के मुक्ति का मार्ग। तीनों हैं, अपने अपने अनुसार तीनों का उपयोग है, तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, परंतु उसमें से असली मोक्ष मार्ग क्या है, किसको संभालना, तो रत्नत्रय परिणति वाली मुख्यता है। इस भेद को नहीं समझते कि मुक्ति का वास्तविक कारण तो एकमात्र निश्चय रत्नत्रय ही है। नग्न दशा, शुभ राग तो निश्चय रत्नत्रय के सहचारी होने से व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं, वे वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक ज्ञानी जीव इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, वे उसे भी संभालते हैं, लेकिन किसके लिए संभालते हैं? अंतरंग की रत्नत्रय परिणति के लिए उसे संभालते हैं। उसके लिए रत्नत्रय का घात नहीं करते हैं, बल्कि रत्नत्रय की परिणति के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब आगामी गाथा का सूचक कलश का भी लिखते हैं, जो इस प्रकार है। द्रव्यलिंग ममकार मीलितैर दृश्यते समय सार एवन द्रव्यलिंगमिह यत किलान्यतो ज्ञान में कमिदमेव ही स्वतः। क्या पर है और क्या स्व है, स्वपर का भेद विज्ञान होना चाहिए ना अच्छी तरह से। उस स्थिति में क्या स्व और क्या पर। द्रव्य लिंगम, दूसरी पंक्ति पहले, द्रव्य लिंगम इह यत किल अन्यतः। द्रव्य लिंग जो है वह किल वास्तव में अन्यतः, वह पर है, अपनी वस्तु नहीं है। ज्ञानम एकमिदम एव ही स्वतः, और जो ज्ञान है वह एक ये स्व है। और ज्ञान मतलब पुण्य पाप अधिकार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों ज्ञान पर घटित किया। ज्ञान का ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान, ज्ञान का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन, और ज्ञान का ज्ञान में लीन होना, उसका नाम सम्यक चारित्र। और ऐसा कह करके ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, वो ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। तो ज्ञान का मतलब ज्ञान स्वरूपी आत्मा और उसके लक्ष्य करने वाले श्रद्धा ज्ञान चारित्र। तो ज्ञानम एकम इदम एव ही स्वतः, इसमें सब आ गए। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा भी आ गया, और उसके लक्ष्य करने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी है। वो भी सब ज्ञान के परिणमन है, वो सब ज्ञानात्मक हैं, वह चैतन्यात्मक है, वे अपने हैं, इसलिए वे स्व हैं।
और ये पर हैं। अब ये जो व्यवहार में मूड वाले क्या करते हैं, वो ऊपर की पंक्ति में कहते हैं द्रव्य लिंग ममकार मीलित ही। द्रव्य लिंग के ममत्व के कारण जिनकी दृष्टि बंद हो गई है, मीलित आंखें जैसे मीलित उन्मीलित, मीलित माने बंद होना, उन्मीलित माने खुलना, तो द्रव्य लिंग के ममकार के कारण से उनकी दृष्टि में बंद हो गई। दृष्टि ये मैं हूँ ऐसा दृष्टि में ले लिया तो श्रद्धा तो किसी एक में अहम करती है ना, तो द्रव्य लिंग में अहम स्थापित कर लिया, अब दृष्टि बंद हो गई। और उसके लिए स्थान, स्व के लिए स्थान, पर को वहाँ बिठा दिया तो स्व के लिए स्थान नहीं रखा। इसलिए समय सार एव न दृश्यते। अब समय सार दिखे कैसे? जैसे ये कहते हैं ना, माँ को अपने बच्चे की गलती नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती हैं? और कभी कभी दूसरे बताएं बार बार कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, नहीं हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता, मैं नहीं मानती। तो उनसे कहते ना, आपकी आँखों पर ममता की पट्टी बंधी है। कहाँ पट्टी बंधी? नहीं पट्टी ना, अरे ममता की पट्टी बंधी है। आप ममत्व की आँख से देख रहे हैं, आपको अपना अपना दिख रहा है, लेकिन उसकी गलतियाँ नहीं दिख रही हैं। ऐसे ही द्रव्य लिंग में ममकार किया, ये मैं, तो बस पट्टी पड़ गई। ज्ञान में मोह की धूल लगी है। अब ज्ञान में मोह की धूल लगी है, उस मोह से ही हम सबको उस एकत ममत्व बुद्धि से देख रहे हैं। तो हमने इसको अपना जान लिया, अपना मान लिया, तो यही मैं हूँ। तो कौन सा चैतन्य सो? यही तो आत्मा हूँ मैं, यही तो मैं कर रहा हूँ। तो इसे देखा, इसी को माना, तो समय सार एव न दृश्यते, तो फिर उन्हें समय सार दिखता नहीं है। पिछली गाथाओं में वही कहा, फिर दोबारा ही उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्यलिंग के ममत्व की ही बात थी ना गाथा में 413। कुवंती जय ममत्तिम तेहिम नादम समय सारम, तो वही बात पुनः इसमें कहने जा रहे हैं। बस इसमें इतनी सी है कि ये व्यवहार में है, उनकी दृष्टि बंद है, लेकिन जो निश्चय वाले हैं उनकी तो दृष्टि खुली है ना। तो निश्चय वालों की बात भी आगे गाथा में करने जा रहे हैं। श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। यद्यपि द्रव्यलिंग वस्तुतः अन्य द्रव्य स्वरूप है, मात्र ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही निज है, तथापि द्रव्यलिंग के एकत्व ममत्व के द्वारा बंद हो गए नेत्र जिनके, ऐसे अज्ञानी जीव समय सारूप आत्मा को नहीं देखते। बोलिए एक बार कलश और पद्यानुवाद बोली। द्रव्यलिंग ममकार मीलितै दृश्यते समय सार एव न। द्रव्यलिंग में यत्किलान्यतो ज्ञान में गमिदमेव ईश्वरा। यद्यपि पर द्रव्य है द्रव्यलिंग फिर भी अज्ञन, बस उसी में ममता धरे द्रव्यलिंग मोहित रंजन। देखे नहीं जाने नहीं सुखमय समय के सार को, बस इसलिए ही अज्ञन पाते नहीं भव पार को। बनासदास जी का छंद भी बहुत अच्छा है, इसे भी पढ़ते हैं। बोलिए। जिनके देह बुद्धि घट अंतर, मुनि मोद्रा धरि क्रिया प्रमाण। ते ही अंध बंध के करता, परम तत्व को भेद न जान। जिनके ही सुमति की कनिका, वाहिज क्रिया भेष परमान। ते समकिति मुख मार्ग मुख, करि प्रस्थान भक्ति की भान। जिनके देह बुद्धि घट अंतर, शुरू से ही देह में ममत्व बुद्धि पड़ी हुई है, और जिनकी ऐसी ममत्व बुद्धि पड़ी है वे वहाँ जाकर के भी क्या करेंगे। शायद टोडरमल जी ने लिखा, यदि ये अंदर से एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं छूटी ना, तो घर में रहते थे
तो घर में माता पिता अपने से छोटे भाई बहन बेटे मानते थे, तो यदि वहाँ संघ में भी जाते हैं, मुनि संघ में भी, तो अपने से बड़े हैं उनके पितृवत व्यवहार करते हैं, बराबरी से भाई जैसा मानते हैं, अपने से छोटे हैं माने कुटुंबीयते, कुटुंब की तरह व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ की आदत अभी छूटी नहीं है ना, ममत्व अभी छूटा नहीं है। तो ये देह बुद्धि नहीं छूटी है। जिनके देह बुद्धि घट अंतर, चूंकि देह की एकत्व बुद्धि नहीं छूटी, इसलिए मुनि मुद्रा धरी क्रिया प्रवाह नहीं। मुनि मुद्रा धारण करने के बाद भी वो शरीर की क्रिया है, उसको ही प्रमाण मान रहे हैं, यही मोक्ष का मार्ग है, उसे प्रमाणित कर, बस यही है। क्योंकि देह की एकत्व बुद्धि है, इसकी जो क्रिया है वही हमारी क्रिया है, वही मोक्ष मार्ग है। ते ही अंध बंध के करता, वे अंधे हृदय वाले हैं, अज्ञानी हैं, और वे नियम से बस इतना है कि पाप नहीं कर रहे इसलिए पाप नहीं बांधते होंगे, पुण्य बांधते होंगे, लेकिन वे बंध के ही करता। अकेला पुण्य बांधते ही पाप भी बांधते हैं, अकेला पुण्य बांधते कि पाप भी बांधते हैं, दोनों। तो शुभ क्रियाएं कर रहे हैं ना, तो फिर पुण्य तो बनता है ना। अरे पुण्य के साथ साथ महापाप भी तो बन रहा है। कौन सा महापाप? मिथ्यात्व का महापाप बन रहा है ना। देह की एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व की, तो मिथ्यात्व का महापाप तो बंध ही रहा है। और वो मिथ्यात्व सहित चाहे शुभ भाव से पुण्य बंद हो रहा हो, तो घातिया कर्म जितने बंध रहे हैं वे तो सब पाप रूप बंध ही रहे हैं ना, तो उसके साथ तो पाप भी बंध रहा है। और वे परम तत्व को भेद न जानही, और वास्तविक तत्व जो है उसका भेद क्या अंतरंग में है इसे वे जानते नहीं हैं। तो वो कहेंगे कि वे भी तो यही कर रहे हैं, दूसरे मुनिराज जिनको आप सच्चे मुनि कह रहे हैं वे भी तो यही कर रहे हैं, कि वे करते हुए उसे किस तरह से कर रहे हैं। जिनके ही ये सुमति की कणिका, जिनके अंदर सुमति की कणिका जागृत हो गई है, सुमति जागृत हुई है, बाहिज क्रिया भेष पर मान ही, बाह्य का भेष भी वह करते हैं, पर मान ही इसमें प्रमाणित करते हैं। बाह्य की क्रिया भी भूमि का अनुसार वेश के अनुसार ही करते हैं। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, बाह्य क्रिया भेष पर को अलग करो और मां नहीं, तो वे बाह्य क्रिया भेष है उसे पर मानते हैं, वे पर ही है। और या फिर अभी जैसा अर्थ किया कि भूमिका अनुसार वे करते हैं, प्रमाण ही बाह्य क्रिया भेष प्रमाण ही, भाई यहाँ जहाँ जैसे होती है उस प्रमाण में वे उसे कर भी रहे हैं, लेकिन अंदर चूंकि सुमति जागृत हुई है इसलिए वह बाह्य क्रिया है, मेरी नहीं है ऐसा जानते हैं। और जिसे देह बुद्धि है वह क्रिया मेरी है ऐसा मानते हैं। तो चूंकि इन्हें भेद विज्ञान है इसलिए ते समकिति मोख मार्ग मुख करी, ते समकिति मोख मार्ग मुख करी प्रस्थान भव स्थिति भा नहीं। वे सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्ग की तरफ उनका मुख है, इसलिए वे आगे प्रस्थान करते हुए संसार की स्थिति का नाश करेंगे, भा नहीं, और निश्चित रूप से मुक्ति को वे प्राप्त करने वाले हैं। स्वामी जी का भी पढ़ करके अपन पूरा करते हैं। एक समय में 3 लोक व 3 काल को जानने वाले भगवान सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि में सिंहनाद हुआ कि भगवान तो निश्चय से परमात्मा स्वरूप है, जो परमात्मा की जाति है वही तेरी जाति है। जिस तरह परमात्मा की सर्वज्ञता, उनका ज्ञान केवल ज्ञान रूप प्रकट पर्याय में है, उसी तरह स्वभाव से तेरे अंदर भी सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति विद्यमान है। तेरा भी सर्वज्ञ स्वभाव है, तू भी अंतर्मुखी पुरुषार्थ से पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट कर सकता है। प्रसिद्ध वाक्य तीनों है ना, हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छूँ एम निर्णय कर, और हूँ परमात्मा छूँ एम, तो मैं परमात्मा हूँ स्वभाव से। तो ये बाह्य की सारी क्रिया करते हुए भी ये अंदर परिणति निरंतर चलना चाहिए।
इसके विपरीत दया, दान, व्रत, भक्ति आदि के परिणाम राग है, अन्य द्रव्य हैं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसा होते हुए भी दया, दान, व्रत आदि के परिणाम से धर्म होना मानना सही नहीं है। ऐसा मानने वाले मूढ़ है। अरे भाई तू कौन है, इसका विचार तो कर। आचार्य कहते हैं कि तू अनंत और असीम ज्ञान व आनंद स्वभावी भगवान आत्मा है। ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव को तू अपने स्वसंवेदन ज्ञान में जाने, ऐसा तेरा स्वरूप है। स्वभाव से ऐसा है और उसे जाना जा सकता है, ऐसा तेरा स्वभाव है। मैं जान सकता हूँ उसे, स्वानुभूत्या चकास्ते। यदि तू अन्य द्रव्य में क्रियाकांड से आत्मलाभ होना माने तो ये तेरा अज्ञान है, अंधपना है, अविवेक है। बाह्य लिंग में ममकार करने वाला निजात्म स्वरूप को नहीं देखता। वस्तुतः तो राग आत्मा को छूता ही नहीं है, तथापि राग की क्रिया से लाभ होना मानने वाला अज्ञानी है, अंधा है, विवेक रहित है। बाह्य लिंग में ममकार करने वाला निज आत्म स्वरूप को नहीं देखता। टोडरमल जी द्रव्यलिंगी के लिए ये कहते हैं, द्रव्यलिंगी ने ये दशा धारण की है, भाव सहित की है कि बिना भाव के की है। भाव सहित की है कि बिना भाव की है। उसे भी ये लग रहा है करने वाले को, मैं बाहर से चर्या कर रहा हूँ ये द्रव्य, और अंदर मेरे भाव है ये भाव। और भाव और द्रव्य दोनों, मैं द्रव्यलिंग भावलिंग दोनों का पालन कर रहा हूँ, तो भाव सहित कर रहा है ना। लेकिन कौन से भाव? भाव सहित जो मायाचारी नहीं कर रहा है, उसे संसार आसार लगा है, उसके प्रति अरुचि हुई है, लेकिन वह अरुचि जो हुई है वो चूँकि वह प्रकरण जो पूरा आया है वो उसी प्रकरण के विस्तार में आया है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय वाले। तो उसकी क्रिया और परिणाम उसके साथ साथ वाले ये कदाचित ठीक है। बाहर जो क्रिया कर रहा है वो कोई मायाचारी से नहीं कर रहा है, माने उसे 5 इंद्रिय विषय भोगों की रुचि पड़ी है फिर भी छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। नहीं, रुचि नहीं है उसको, उसके तरफ की रुचि नहीं है, ऐसी मायाचारी भी नहीं है। लेकिन अभिप्राय में भूल पड़ी है। 2 भूल है अभिप्राय में। एक भूल तो ये पड़ी है, ये सारी क्रिया मेरी है, जहाँ द्रव्यलिंग के ममकार की जो बात कर रहे हैं वो पड़ी है। दूसरा, क्यों करना, किस लिए करना। यदि मैं यहाँ कषाय करता हूँ, ये भले ही स्थिति मेरी विपरीत हो रही है और उस समय मैं कषाय करता हूँ तो दुर्गति होगी, दुर्गति में जाके दुख उठाना पड़ेगा। अब मैं अभी शांत रहता हूँ, सहता हूँ इसे, विजय नहीं, मैं इसे शांतिपूर्वक सहता हूँ, प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, तो फिर मुझे पाप नहीं बंधेगा, दुर्गति नहीं होगी। तो दुर्गति के भय से और सुगति के लोभ से, तो वो उस अभिप्राय से कर रहा है, इसलिए कषाय है। और उस तरह की स्थिति नहीं आई भूमि का, फिर भी जबरदस्ती कर रहा है, ये भी एक मायाचारी का परिणाम है। तो वो कषाय पूर्वक कर रहा है, इसलिए उसकी स्थिति जो अभिप्राय में भूल पड़ी है। इसलिए मैंने द्रव्य और भाव दोनों हैं। भाव कौन से? शुभ भाव वाले, मंद कषाय वाले, उसे बहुत उत्कृष्ट लग रहे हैं। वो शुक्ल लेशा वाले परिणाम कदाचित उसके हो सकते हैं, और शुक्ल लेशा वाले ऐसे परिणाम है, इसीलिए तो 9वें ग्रहवेग तक जाता है। निर्दोष निर्विचार पालन करने वाला वहाँ तक भी चला जा सकता है। बाह्य लिंग में ममकार करने वाला निज आत्म स्वरूप को नहीं देखता। आत्म स्वभाव के समीप जाकर देखे तो राग भगवान आत्मा का स्पर्श नहीं करता। और राग स्पर्श नहीं कर रहा है, स्वरूप में राग नहीं है, तो जड़ देह कहाँ से हो सकती है? और जड़ देहात्मक ये द्रव्य लिंग मेरा कैसे हो सकता है? तो वहाँ ममकार कैसे टिकेगा? ये शुभ राग की क्रियाएं तो परद्रव्य के संयोग से हुई उपाधि है। यदि तू इनमें ममकार करता है तो इसका अर्थ यह है कि तू अपने स्वरूप से इनकार करता है। उसमें ममकार करता है तो अपने स्वरूप से इनकार करता है, और जो अपना स्वरूप नहीं है उसे अपना मानता है। इस द्रव्यलिंग में ममकार होने से तो अंधा हो रहा है। तूने ज्ञानानंद स्वरूपी अपने भगवान आत्मा को देखने के नेत्र बंद कर रखे हैं,
जैन कुल में जन्म लेकर भी तुझे जिनेंद्र देव के कहे तत्व की खबर नहीं है। अपनी मति कल्पना से द्रव्य लिंग में धर्म होना मानता है, ये कैसी विडंबना है। अभी ये बात कैसे माने? जैन कुल में जन्म लेकर भी तुझे जिनेंद्र देव के कहे तत्व की खबर नहीं है, कैसे माने? क्योंकि वो कह रहा है मैं जो चर्या कर रहा हूँ ये जिनवानी पढ़ करके तो कर रहा हूँ, जिनेंद्र देव ने कहा वैसे ही तो कर रहा हूँ। भैया जिनेंद्र देव ने ये बाह्य क्रिया कही थी और वो परिणाम के टोडरमल जी की भाषा में कहे तो निमित्त और सहचारी जान करके इसको कहा था, लेकिन तुम उसी में अटके रहे, इसलिए वास्तविक तत्व की खबर नहीं है, असली तत्व की खबर नहीं है। बस गुरुदेव का यही महान उपकार है, सारा जगत उसी में अटका हुआ था और ये असली बात इसलिए तो ना अपने घर की बात हो करके भी दिगंबर अपन स्वयं हो करके भी वो मूल बात को नहीं पकड़ पा रहे थे। पंडित कैलाश चंद जी लिखते हैं कि गुरुदेव के आने से पहले कुंद कुंद आचार्य के साहित्य को ही नहीं पढ़ते थे, और जो साहित्य नहीं पढ़ा तो उनमें क्या मर्म भरा है ये कैसे पकड़ में आता। तो असली जैन धर्म का मर्म ये तत्व वो मूल बात पकड़ में नहीं आई, इसलिए कह रहे तत्व की खबर नहीं है। और अपनी मति कल्पना से अकेले द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग कहा ही नहीं जिनवानी में, और उसे मान लिया अपने, इसलिए धर्म मानता है। ये कैसी विडंबना है। आचार्य कहते हैं कि ऐसे लोग समय सार को नहीं देखते। उक्त संपूर्ण मंथन का सार यह है कि शरीर आदि की नग्न दशा एवं शुभ भाव रूप द्रव्य लिंग पर द्रव्य होने से आत्मा का धर्म नहीं है, उनमें एकत्व ममत्व करना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। द्रव्य लिंग में धर्म मानने वाले ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा को देखने जानने में असमर्थ हैं। अब ये बात अगली गाथा में कहने जा रहे हैं, 414वीं गाथा, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो